हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एसिम्प्टोट्स से पहले मीन्स हम समझते हैं कि हमारे पास किस टाइप्स के कर्व होते हैं। तो कर्व्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक क्लोजर कर्व और ओपन कर्व। तो क्लोजर कर्व हमारे पास कैसा होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास सर्किल है, तो ये भी एक तरह से हमारे पास कर्व है। और मान लेते हैं कि इससे हमारे पास एक टेंजेंट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही है, मीन्स यहाँ पे टेंजेंट पास कर रही है। तो ये जो लाइन होती है वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है mx + c। तो ये हमारे पास एक तरह से टेंजेंट होती है। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते कि हमारे पास ओपन कर्व्स किस तरह के होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास ये कर्व्स दे रखी है, और यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट इस तरह से यहाँ पे पास कर रही है, इस तरह से, मीन्स ये टच नहीं कर रही है, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ये टच कर रही है। ठीक है, मीन्स इसकी जो कर्व होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट तक ये टच कर रही है। तो ये जो हमारे पास होती है, इसकी इक्वेशन जो दे रखी होगी इस कर्व की, उसे हम फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास एसिम्प्टोट्स फाइंड्स होती है। मीन्स ये हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन, जो इसकी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन, और इसे हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट्स होती है, एसिम्प्टोट्स। तो ये मीन्स जैसे कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो और उसकी हम वहाँ पे स्ट्रेट लाइन टेंजेंट जो भी हमारे पास कर रही होगी, तो उसे हम फाइंड करेंगे, तो वही हमारे पास एसिम्प्टोट्स होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास x² + y² + 2x × y + x + y + 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी हो। तो इसमें हमारे पास हायर डिग्री कितनी है, तो हायर डिग्री यहाँ पे 2 है। तो इसकी दो एसिम्प्टोट्स यहाँ पे फाइंड्स होंगे। मीन्स यहाँ पे y = m1 x + c1 और y = m2 x + c2। तो मीन्स इसकी हायर डिग्री जो हमारे पास होती है, उतनी हमारे पास यहाँ पे एसिम्प्टोट्स फाइंड होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन x³ + y³ + x² × y इस तरह से प्लस x + y, इस तरह से कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी हो और इसकी एसिम्प्टोट्स फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे हायर डिग्री जो भी हमारे पास हाईएस्ट होगी, वही हमारे पास इसकी एसिम्प्टोट्स होगी। मीन्स यहाँ पे m1 फर्स्ट, मीन्स ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो y = m1 x + c1 एज अ कांस्टेंट, और फिर y = m2 x + c2, और फिर y = m3 x + c3। तो इस तरह से मीन्स हम यहाँ पे किस तरह के, जैसे कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, तो उसमें हमें कितने इक्वेशन फाइंड करने होंगे, मीन्स कितने एसिम्प्टोट्स यहाँ पे फाइंड्स होंगे, तो इससे ये पता चलती है इसकी डिग्री से। मीन्स जितनी हायर डिग्री होंगे उतनी इसकी एसिम्प्टोट्स यहाँ पे फाइंड होगी। तो इसकी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखी है y³ - 3x × y² - x² × y + 3x³ - 3x² + 10x × y - 3y² - 10x - 10y + 7 = 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें फाइंड दी एसिम्प्टोट्स, मीन्स हमें इसकी एसिम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको ये भी जान लेनी चाहिए कि अगर यहाँ पे एक हमारे पास पैरेलल एसिम्प्टोट्स होते हैं और एक हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो ये हमारे पास ग्राफ थी, तो ये हमारे पास एक तरह से ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर यहाँ पे पैरेलल एसिम्प्टोट्स की बात करें, तो ये हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और इससे एक कर्व इस तरह से पास कर रही है और इससे एक कर्व इस तरह से पास कर रही है। तो ये हमारे पास पैरेलल एसिम्प्टोट्स होती है। ठीक है, और अगर इससे हमारे पास ये टेंजेंट, मीन्स यही हमें फाइंड करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास हायर डिग्री इसकी 3 है। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन से टर्म हमारे पास कितनी डिग्री की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, x = 1 एंड y =
m ये पुट करेंगे और जो भी हमारे पास हायर डिग्री होगी मीन्स यहाँ पे वाई क्यू है इसकी डिग्री, फिर x इंटू वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इस जो भी हमारे पास डिग्री 3 की है उसे हम फाई 3m इक्वल टू मान लेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे m पुट करेंगे और जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट करेंगे। मीन्स इसकी वर्किंग रूल होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू m पुट करेंगे तो यहाँ पे एम क्यू आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, तो m स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे माइनस m और फिर यहाँ पे प्लस 3 x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, ठीक है। ये हमारे पास फाई 3m की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 2 डिग्री चेक करेंगे कि 2 डिग्री के हमारे पास कितने टर्म्स हैं, तो और उस 2 डिग्री के टर्म्स को हम फाई 2m इक्वल टू मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो भी हमारे पास फंक्शन है वो m के फॉर्म में आ रही है, क्योंकि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर दिए, तो फाई 2m इक्वल टू ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 डिग्री की है, ये 2 डिग्री की है, ये 2 डिग्री की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 3, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 10m इसकी जगह पे पुट करेंगे माइनस 3m स्क्वायर, तो ये फाई 2m की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम फाई 1m मीन्स 1 डिग्री की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो टर्म्स है, तो एक ये है मीन्स इक्वल टू माइनस 10 m। अब ये हमारे पास ये फाइंड हो गई। मीन्स जब भी आपको एसिम्पटोट की क्वेश्चन जो भी सॉल्व करनी होगी तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हायर डिग्री की जो यहाँ पे इक्वेशंस है उसके जगह पे पुट फाई 3m इक्वल टू 0 मीन्स इसके इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे और फिर इसके इक्वेशंस की रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे 3 है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे x थी तो यहाँ पे 1 पुट किए हैं। तो अब इसकी फैक्टर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m माइनस 3, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और m माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m की जो रूट आ गई वो 1 माइनस 1 और इक्वल टू 3 मीन्स ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगी, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। अब ये हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे आए मीन्स 3 डिफरेंट रूट्स आए। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो उसकी एक अलग फार्मूला होती है, तो उस पर भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँगी। अब यहाँ पे m की वैल्यू आ गई मीन्स ये हायर डिग्री 3 है, तो इसके जो एसिम्पटोट्स हमारे पास फाइंड होंगे वो y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3, ये हमें फाइंड होंगे, ठीक है। तो m1 m2 m3 मीन्स यहाँ पे 3 डिफरेंट रूट्स आए, तो m1 m2 m3 की वैल्यू आ गई है। अब हमें c1 c2 c3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो c1 c2 c3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो c इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है माइनस यहाँ पे जो भी हमारे पास हायर डिग्री है उसकी यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे फाई 3 डैश m मीन्स इसकी डेरिवेटिव जो भी हायर डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ये फाई 3 यहाँ पे ले रहा है तो इससे एक कम मीन्स यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो यहाँ पे इक्वेशंस होंगे यहाँ पे फंक्शन a फाई 2m, ये इसका इस क्वेश्चन के लिए ये इसकी फार्मूला हो गई और इसकी जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो c इक्वल टू माइनस और यहाँ पे फाई 3 डैश m मीन्स की इस इक्वेशन की यहाँ पे डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो m क्यू है तो यहाँ पे 3m स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3m स्क्वायर है तो यहाँ पे 6m हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस m है तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे फाई 2m है तो फाई 2m इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखी है 3 प्लस 10m
माइनस 3m²। अब इसमें ये जो हमारे पास ये टर्म्स, ये जो वैल्यू आई है, इसमें 1 बाई 1 हम m1 की मीन्स इसे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू मान लेंगे। अब m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं m1 इक्वल टू मान लेते हैं 1, मीन्स यहाँ पे 1 माइनस 1 है। m1 इक्वल टू 1 तो c1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो ये माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस है। ठीक है, और फाई टू, ये इस टर्म में हम m की जगह पे 1 पुट करेंगे, इस जगह पे m1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 3y। अब इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो माइनस, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गई, 10। एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, -3x² है तो यहाँ पे -3 आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे -3 आएगी, तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है और ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे -6y, 3 माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास -4 इक्वल टू -4y माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गई और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 1 आए। अब यहाँ पे एक हमारे पास y इक्वल टू m1 इंटू एक्स प्लस c1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो m1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट एसिम्प्टोट्स फाइंड हुआ है। अब यहीं पे हम पुट m1 m2 इक्वल टू मीन्स सेकेंड रूट्स यहाँ पे -1 है तो -1 पुट करेंगे तो ये c2 की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास -3 है, -3 प्लस 10 ब्रैकेट -1 और यहाँ पे -3m² है तो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -3y, यहाँ पे 3 और प्लस 6, यहाँ पे m है तो 6 और ये -1, तो इक्वल टू माइनस यहाँ पे -3 -10 -3y, यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगी, तो इक्वल टू यहाँ पे माइनस और -16y8, ये हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये c2 की वैल्यू 2 आ गई। अब c2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और m2 इक्वल टू -1 है, तो देयरफॉर y इक्वल टू m2 x प्लस c2, तो y इक्वल टू m2 की जगह पे -1 तो -x और c2 के जगह पे 2। ठीक है, तो y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड एसिम्प्टोट्स आ गए। इसी तरह से m3 इक्वल टू मीन्स m3 इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो पुट m3 इक्वल टू 3, तो c3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी, ये फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो माइनस ब्रैकेट -3 और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो +30, यहाँ पे हमारे पास -3 इंटू m² है तो 3 इंटू 3 9 और -27y, यहाँ पे 3 इंटू m² है तो यहाँ पे 27 हो जाएगा और -6 इंटू 3 तो -18 और यहाँ पे -1 देख रहे होंगे, माइनस ब्रैकेट ये -3 है -27 मीन्स 30 माइनस 30y, ये 27 माइनस 90 और ये 30 माइनस 30 तो ये 0 इक्वल टू 0, तो c3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो y इक्वल टू यहाँ पे m3x प्लस c3। अब m3 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और c3 की वैल्यू 0 है, तो इम्प्लाइज y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड एसिम्प्टोट आ गए। तो यही हमारे पास इसकी रिजल्ट आए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x³ माइनस 2 इंटू y³ प्लस 2 इंटू x² इंटू y माइनस x इंटू y² प्लस x इंटू y माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे गिवन, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसे हम लिख लेंगे x³ माइनस 2 y³
प्लस 2x² इंटू वाई माइनस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और फर्स्ट अब इसमें हमें रूल क्या अप्लाई करनी है, मीन्स पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। और इसमें हायर डिग्री कौन सी है, तो हायर डिग्री हमारे पास 3 है। मीन्स हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 की यहाँ पे इक्वेशन लेंगे तो फाई 3m मीन्स हमारे पास फंक्शन m के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट कर रहा है। तो यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे -2m3, फिर यहाँ पे +2m और फिर यहाँ पे -m²। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं तो x इंटू वाई मीन्स ये 2 डिग्री की टर्म्स आ गई। तो यहाँ पे अब फाई 2 यहाँ पे फाइंड करेंगे तो फाई 2m की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x इंटू वाई मीन्स m, फिर -y² तो -m², ये टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे फाई 1 की ऐसे तो हमें नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे फाई 1 है ही नहीं, तो फाई 1 की जो भी हमारे पास टर्म्स आएगी वो 0 हो गए। अब नाउ यहाँ पे फाई 3 इक्वल टू, या फिर पुट फाई 3m इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। मीन्स इसके जो भी हमारे पास हायर डिग्री के इक्वेशन होगी तो उसके इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसकी रूट्स यहाँ पे फाइंड होगी। तो इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस m² इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, m माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2m³ और यहाँ पे प्लस m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये टर्म्स आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी रूट्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इम्प्लाइज यहाँ पे m² कॉमन ले सकते हैं, m² कॉमन लेंगे तो 2m प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ पे m² माइनस 1 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे इसकी और इसकी फैक्टर्स, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, इसे एक टर्म्स और लिख सकते हैं, m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू रूट आ जाएगा 1 माइनस 1 और ये इक्वल टू के 0, तो ये -1/2 हाफ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, तो इसे m1 m2 m3 मान लेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे जो फार्मूला होता है c की वैल्यू हमें निकालनी है, मीन्स ये भी हायर डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 एसिम्पटोट्स यहाँ पे फाइंड होंगे। तो c इक्वल टू जो जनरल फार्मूला होती है वो -5n-1 m, क्योंकि ये इक्वेशन हम m के फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे 5n-m, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होती है, जहाँ पे n जो हायर डिग्री है इस इक्वेशन की, या फिर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन हो, अगर x⁻⁴ हो तो हायर डिग्री 4 होगी, तो यहाँ पे n के जगह पे 4 पुट करेंगे और उससे एक कम यहाँ पे इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे c इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे n के जगह पे 3 है तो 5-3-m और यहाँ पे 5-2m हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे 5-3 मीन्स इसकी डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो इसकी तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे -2 इंटू 3, तो यहाँ पे 6m², फिर प्लस 2 माइनस 2m इसकी वैल्यू, और ये माइनस हमारे पास बाहर है, यहाँ 5-2, तो 5-2 इक्वल टू m माइनस m², ये टर्म्स है, ये c इक्वल टू। अब यहाँ पे पुट m1 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी रूट्स 1 आई है तो 1 पुट करेंगे, तो c1 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे जब m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 मीन्स ये हमारे पास 0 आ रहा है। अब इसी तरह से अगर ये हमारे पास 0, c1 इक्वल टू आ गई, m1 इक्वल टू आ गई, तो एक एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू m1 x प्लस c1, तो y इक्वल टू c1 की वैल्यू 0 आई है और m1 की वैल्यू 1 है, तो मीन्स x प्लस 0, तो y माइनस x इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट एसिम्पटोट्स हमारे पास एक रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पे नाउ
नाउ पुट टू, यहाँ पे m2 इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो देन C2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी माइनस ब्रैकेट m की जगह पे -1 तो ये -1, फिर यहाँ पे m स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, y यहाँ पे -6 और +2 और यहाँ माइनस माइनस +2 तो इक्वल टू -2y, 2 + 2 4 और -6 तो -2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी तो मीन्स माइनस हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगी y इक्वल टू m2x प्लस C2। तो y इक्वल टू m2 इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -x और C2 की वैल्यू भी -1 आई है तो यहाँ पे -1 मीन्स y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकेंड एसिम्प्टोट्स हुए। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे थर्ड एसिम्प्टोट्स, थर्ड रूट्स के लिए मीन्स यहाँ पुट करेंगे पुट m3 इक्वल टू हमारे पास है -1/2 तो C3 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट यहाँ पे -m की जगह m स्क्वायर है तो m की जगह पे -1/2 -1/4 हो जाएगा, y हमारे पास यहाँ पे -6m स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे -6 m की जगह पे -1/2 तो 1/4 और यहाँ पे +2 माइनस यहाँ पे 2 ब्रैकेट -1/2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी एलसीएम लेंगे तो 4 और ये हमारे पास -2 -1 y, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 3 आ जाएगी मीन्स -3 और यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गई -+1 तो 2 + 1 तो 3 तो इसकी भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे -3 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो माइनस ब्रैकेट ये -3y4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2y यहाँ पे 3 तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये और ये माइनस हमारे पास रह गई तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 तो ये C3 की वैल्यू आ गई। M3 की वैल्यू -1/2 है और C3 की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे जो हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगी m3x प्लस C3 तो y इक्वल टू m3 की वैल्यू -1/2x प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 कॉमन लेकर तो 2y इक्वल टू -x प्लस 1 तो देयरफॉर 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थर्ड एसिम्प्टोट्स आ गए। तो यही हमारे पास इसकी रिजल्ट आई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स और ये 3 इक्वेशन जो भी हमने यहाँ पे लाई है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर समझ में आए होंगे इसी तरह से हमारे एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन और भी सभी बनते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।